आगामी बिहार विधानसभा चुनाव इस बार सीएम नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। दरअसल बिहार में बढ़ते अपराध, लचर कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दे नीतीश कुमार की कुर्सी के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं। लेकिन इस बीच अब मदरसा शिक्षकों ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। दरअसल पटना के बापू सभागार में मदरसा शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। इस दौरान नीतीश कुमार अपनी सरकार में हुए कामों को गिना रहे थे, तभी मदरसा शिक्षकों ने हंगामा शुरू कर दिया और पूछा कि हमारी सैलरी कब मिलेगी। इस दौरान मदरसा शिक्षकों ने नीतीश कुमार के सामने पर्चे भी लहराए, जिस पर लिखा था उनका बकाया वेतन जारी करें। साथ ही कई और मांगों का भी जिक्र था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक ये सभी सीएम नीतीश कुमार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन तक पर्चा पहुंचाना चाह रहे थे, तभी पुलिस बीच में आ गई। इस दौरान प्रदर्शनकारी लोगों ने कागजात पुलिस को दिए, जिसके बाद वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनकी मांग पर गौर करने की बात कही, लेकिन इन सब के बीच मदरसा शिक्षकों और बोर्ड के सदस्यों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी दिया है, जो सन 2011 से हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और बार बार मदरसा का इंक्वायरी करवाया जा रहा है। मदरसा 2459+1 के बचे हुए 1637 मदरसा को सरकार ग्रांट दे, वरना हम विरोध करेंगे सरकार का, नीतीश कुमार का हम विरोध करेंगे। सबसे बड़ी समस्या है कि बिहार में जितने भी उर्दू विद्यालय हैं, सभी विद्यालय में गैर उर्दू जानकारी वाले प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है, जिस कारण बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। तो हम सरकार से अनुरोध करिए, पत्र भी मैंने मुख्यमंत्री जी को दिया है कि उर्दू विद्यालय में उर्दू नूइंग प्रधान शिक्षक की ही नियुक्ति की जाए। ये बहुत बड़ी साजिश के तहत ये काम को अंजाम दिया गया है, जिसके लिए हम लोग नीतीश कुमार जी से अनुरोध किए हैं कि भाई जहाँ भी उर्दू विद्यालय है, उर्दू नोइंग प्रधान शिक्षक की ही नियुक्ति की जाए। उसमें हमने ये मांग किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2011 में कहे थे कि 2459+1 मदारिस के जिसका जांच डीओ रिपोर्ट के द्वारा आएगा, हम उसका वेतन देंगे। लेकिन 1400 साल हो गया, 1637 मदरसे अभी तक बचे हुए हैं, उन लोगों को ग्रांट नहीं मिला है। उन लोगों का रिपोर्ट मदरसा बोर्ड में आ चुका है, सत्यापन भी होकर के आ गया है, लेकिन उनका वेतन नहीं मिल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि जितना जल्द हो सके आप उसका वेतन जारी कर दें। अरे मुसलमानों को आश्वासन दिए कि आप चलिए वहाँ यहाँ आइए, आपके मदरसे की बात होगी, मदरसे की बात हुई। हम लोग उस मदरसे के मुद्दे की 1987 आप समझ सकते हैं, 1987 से लेके 2025 होने के लिए जा रहा है। 2459 मदरसा है, जिसमें से कुछ चुनिंदा मदरसा को इन्होंने अप्रूव किया, सैलरी चालू की। 1646 मदरसे का बात यहाँ चल रहा है। 1646 मदरसे के लिए परवेज पूरे बिहार में घूमे, मदरसा में सारे लोगों कहें चलिए मेरे साथ। जो भी लोग हैं यहाँ, जो भी मौलाना, ये जो भी है, बहुत लोअर फैमिली से आते हैं, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि 10,000 लोगों को नीतीश कुमार रोजगार नहीं दे सकते हैं। वो किस चीज़ की बात करने के लिए आए हैं कि आइए हमसे बात कीजिए, फिर से आइए, फिर से ये सारी चीज़ें कीजिए। तो यहाँ पे तो सीधे देखा जाता है कि जो चेयरमैन बनते हैं वो अपने लालच की राज्यसभा जाने के लिए, MLC बनने के लिए। जितने भी मुसलमानों के लीडर हैं वो मुसलमान के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 1637 के बारे में बात नहीं किया, मुसलमानों के रोजगार के बात नहीं किया, सिर्फ वो अपनी झोली भरने के लिए बात किया। क्या काम हुआ? अब ये बताइए कि पूरी दुनिया चांद पे पहुंच गए, क्या मुसलमान अभी भी यहीं नीचे बैठा रहे? आज भी मदरसा की हालत जाके आप देख लीजिए, आज भी मदरसे की हालत जाके देख लीजिए, मदरसे की हालत क्या है। मेरा नाम इकबाल दानिश हुआ, मैं दरभंगा से आया हूँ। एक चीज और बता दूं, अगर टीचर्स एजुकेशन दे सकता है तो सत्ता पलटने की ताकत भी रखता है। इस बार नीतीश कुमार को दिखा दिया जाएगा। अगर नीतीश कुमार 1646 मदरसा को नहीं किया, पूरे बिहार के मदरसे हैं, हर विधानसभा का मदरसा, हर विधानसभा के अंदर ये मुद्दा उठेगा, नीतीश कुमार के तख्ते पलट हो जाएंगे इस बार। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2005 से पहले देखा जाए तो उस समय मुसलमानों का हाल बहुत बुरा था। हमारी सरकार ने मदरसा के शिक्षकों को आम स्कूलों के शिक्षकों जितनी सैलरी देनी शुरू की। आए को जो बनवा दिए तो फिर बाद में गड़बड़ किया तो हम तो अलग हो गए, तो वो लोग भी कुछ नहीं किया। अब चाहे जितना इधर उधर बोलते रहे,
लेकिन कभी कुछ नहीं किया। तो इस सब चीजों को ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने पूरा का पूरा सब तरह से काम किया है। इसलिए आज जब बुलाए हैं उत्तराखंड है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप सब लोग एक तरह से हर प्रकार से काम कर रहे हैं। और जो कुछ भी है कि हमने शुरू से ही सभी तबकों के लिए विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए हम लोगों ने काम किया, सबके लिए काम कर रहे हैं। और लोगों के लिए भी सब जात नहीं किया। अब आप जानते हैं हम केंद्र में थे तब भी कहते थे कि इन लोगों को भी मिलना चाहिए, सबको, मुस्लिम कम्युनिटी को भी तो मिलेगा। ये क्या मतलब है? हिंदी को भी मिलता है, अरे अपर कास्ट तो सब है। अब मान लीजिए कि पिछड़ा क्यों मिला, लेकिन अति पिछड़ा मान ली हो गया। लेकिन जो सभी चीज है कि सबके लिए मिलना चाहिए, चाहे दलित हो, महादलित हो, इन लोगों को भी जो भी है, मुस्लिम कम्युनिटी में भी लोग हैं, तो उसके लिए जरूर होना चाहिए। सबसे तो जो भी हम लोग जो योजना करना हम लोग करते रहते हैं कि सबको हर तरह से मदद करें। लोगों में तेजी से विकास हो रहा है, बहुत तेजी से हम लोग को विकास का सारा काम कर रहे हैं। और उसके बाद आगे में जान दीजिए जहां जहां भी हम लोगों ने देखा तो इधर भी बहुत सारा चीज किए। तो जो एक हुआ इस सभी वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये थी। अब उसी को बढ़ा करके हम लोगों ने 1100 संख्या में लोगों को फायदा होगा। और इसके बाद एक बार बहुत 2018 में हम लोगों ने किया, सभी घरों में बिजली देना। तो पहले बिजली का क्या पटना में भी मुश्किल से आपको कहीं कुछ नहीं था, तो हम लोगों ने पूरे बिहार में सब जगह बिजली का काम करवाए। बता दें कि इन दिनों बिहार में चुनाव से पहले वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में उनके साथ भारी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। इस बीच अब मदरसा बोर्ड के शिक्षक भी नीतीश कुमार से नाराज नजर आए। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।